आज पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब पॉइंट नंबर कौन सा है? 7। नाइट्रोजन परमाणु। देखिए भाई, नाइट्रोजन परमाणु देखो, नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता 3 होती है। नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता 3 होती है। बेटा बातें नहीं क्यों होती है? देखो, ये नाइट्रोजन 7, इलियास बोलना 2p3। आप ये बाह्यतम कोश में एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पी में कितने हैं? 1 2 3। बताइए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? ये कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा? इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसलिए कितने प्रकार से पूरी करेगा? चलो लिखो। विद्या कॉपी कॉपी एनिमिदे चल वॉइस बेटा बिल्कुल भी बातचीत नहीं। सुधर गया तुझसे। लिखो, बोले सबने लिखिए। आते नाइट्रोजन परमाणु अपनी तीनों संयोजकताओं को, अतः नाइट्रोजन परमाणु अपनी तीनों संयोजकताओं को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से पूरी कर सकता है। 3 पावर आ गई इसके पास। नंबर 1 लिखो, 3 अलग अलग एकल बंध द्वारा जुड़कर इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये n देखो 1 2 3 हो गई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बना लीजिए। जैसे देखिए, मैंने लिखा है CH3NH2। पहले किसको लिखूं बोलो? कितने हाइड्रोजन है? संयोजकता कितनी है? कौन से जोड़ दूं? तीनों को एकल बॉन्ड से जोड़ दूं, क्योंकि इसकी संयोजकता, अब इस कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, अब क्या आ रहा है? बॉन्ड एन, फिर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन की संयोजकता दोनों को कौन से बॉन्ड से जोड़ो बेटा? नाइट्रोजन की 3 हो गए बेटा। चलिए देखते हैं। सुकन्या में कौन एक्सेप्ट है? नंबर 2, एक एकल व एक द्विबंध द्वारा जुड़कर
देखिए ऐसा ही अकार्बनिक यौगिक जो नाइट्रस अम्ल उसमें जुड़ेगा एक एकल और एक, ये ध्यान रखना, लिख लीजिए। ऑर्गेनिक में काम नहीं आएगा ये। आरिज और खारिज तुम दोनों सुन लेना, आज एक भी अगर नहीं आया ना तो मैं बेटा याद रखना बहुत कुछ कर सकता हूँ, याद रखना। अगर ये सूत्र बनाना नहीं आया तो आज बेटा कहर आने वाला। नंबर थर्ड, एक त्रिबंध द्वारा जुड़कर, नंबर थर्ड तीसरी ठीक। अब ऐसे कब जुड़ेगा, जब भी ये इधर देख, जब भी ये कहाँ होगा, कहाँ होगा, ऐसे देखो, ऐसे ये CH3Cl है, चौथे बोर्ड पे खड़ा दो, पहले क्या लिखूं, हाइड्रोजन की संयोजकता कितने हैं, तीनों को, तीनों हाइड्रोजन को एकल बंध से जोड़ दूं, ये जोड़ दिया। अब तीन तो हो ही गई तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर क्या दिख रहा है, अब नाइट्रोजन किनारे पर आ गया ना, तो कौन से बॉन्ड से जोड़ दूं, देखो इसकी तीन हो गई, इसकी कार्बन की तीन और एक चार हो गई। ये बात समझ में आ गई हारिज, हारिज देखो फटाफट, पूरा पेज ही फाड़ देगा। दिया तो किसकी कहानी थी नाइट्रोजन की। नंबर 8, हैलोजन परमाणु। नंबर 8, हैलोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, X से, यानी कि Cl, I और F। देखो हैलोजन परमाणु की संयोजकता एक होती है, हैलोजन परमाणु की संयोजकता एक होती है, हैलोजन परमाणु की संयोजकता एक होती है। इसलिए ये हमेशा एकल बंध द्वारा ही, हमेशा एकल बंध द्वारा ही जुड़कर अपनी संयोजकता को पूरी करेगा। इसे देख लीजिए, 1s2 2s2 2p, इसमें तो p में कितने दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5। आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन कितना है भाई इसमें, बंध कितने बनेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, आ गई बात समझ में। इसलिए हमेशा कौन से बंध से जुड़ेगा, ये भी जैसे देखिए चौचो पर रखो, देखो C लिखा पहले, 3 हाइड्रोजन है, तीनों की एक एक एकल बॉन्ड से होती है, बॉन्ड फिर क्या है Cl की भी। आगे बेटा तेरा रुमाल लेके दिखिए तो
आज नहीं जाना, कल तो जाना। लिख दिया। नंबर 9, देखो, दो कार्बन परमाणुओं के बीच की संयोजकता। नंबर 9, दो कार्बन परमाणु के बीच की संयोजकता कॉमन होती है। दो कार्बन परमाणु के बीच की संयोजकता कॉमन होती है। और बंधित दोनों परमाणुओं के साथ, और बंधित दोनों परमाणुओं के साथ गिनी जाती है। और बंधित दोनों परमाणुओं के साथ गिनी जाती है तथा इस कॉमन संयोजकता को बंध के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं भाई? देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये देखिए, जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये संयोजकता इस कार्बन के साथ भी गिनी जाएगी और इस कार्बन के साथ भी गिनी जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो देखो, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 और 4 हो गई। बात आ गई समझ में? कॉमन संयोजकताओं को बंध के रूप में लिखना है। तो ये क्या हो गया? C1 2 3। तो ये क्या हो गया भाई? CH3। फिर ये कॉमन संयोजकता बंध के रूप में लिख दीजिए। और क्या हो गया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? इधर देखिए, ये C डबल बॉन्ड C कॉमन कितनी संयोजकता हो गई? तो 2 3 4, 2 3 4, क्या हो गया ये? डबल बॉन्ड। ये कॉमन संयोजकता है, बंध के रूप में आ गई। C ट्रिपल बॉन्ड C, 3 और 1 4, 3 और 1 4, क्या हो गया ये? ट्रिपल बॉन्ड। आ गई बात समझ में? कॉमन संयोजकता वाली। चलिए लिख दीजिए। बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य लगता है, ये ध्यान रखना। मिटा दूं इसे? ध्यान देना भाई। ये लिख लीजिए आप। लिख लीजिए, इसको अपन को बनाना है।
देखिए भाई, एक एक चलते चलते अपन सोच ऊपर कर लो। आप मेरा वाला लिख देना। पहले क्या लिखो बताना। कितने हाइड्रोजन है? वैलेंसी कितनी होती है? तीनों को कौन से बॉन्ड जोड़ते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर बॉन्ड लगा दिया, वो आ गया। और हाइड्रोजन की एकल बॉन्ड्स के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी बच्चे को बेटा तेरे समझ में आ गई? तेरे इधर देखो, बोलो बोलो बोलते जाओ। पहले क्या लिखूं? कौन सा बॉन्ड लगाऊं? क्यों लगाऊं? सही लगता है मुझे। फिर क्या है? फिर हाइड्रोजन की एक, अब ये ऑक्सीजन किनारे पर आ गया, डबल बॉन्ड वाला जुड़ता आ गई बेटा समझ में? यहाँ देखिए, एच कौन सा बॉन्ड लगाओ? फिर क्या लिखूं? वो लगातार है, पहला वो, फिर बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन की एक। कोई प्रॉब्लम बेटा आपकी समझ में आ गई? इधर देखिए, एच कौन सा बॉन्ड लगाऊं? फिर क्या लिखूं? फिर Cl की एक, बोलो एच क्या लगाऊं? फिर दोनों हाइड्रोजन की एक। कोई प्रॉब्लम? लिख लो पहले तो चारों। पांचों लिख दिए। ये 9 पॉइंटों में अपन एक टॉपिक पूरा हुआ कि संरचना सूत्र का निर्माण कैसे होगा। इधर देखिए, पहले क्या लिखूं? चल रहे हैं हर एक, क्या लिखूं बता? कितने हाइड्रोजन है? कौन से बॉन्ड से जोड़ दूं? मत बोलो, इसको बोलने दो केवल। अब कौन सा बॉन्ड लगाऊं? फिर क्या लिखूं? फिर हाइड्रोजन की संयोजकता किधर जोड़ूं? ऊपर या नीचे? ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। ये बॉन्ड एक। अब क्या आया? किनारे पर आ गया ना, कौन से बॉन्ड से? बोला कर। और बेटा पहले क्या लिखो? कितने हाइड्रोजन है? संयोजकता कितनी? ये एक। अब इसके बाद सिंगल लगाऊं या डबल? लगा दे सिंगल। अब क्या लगाऊं? एन। अब कितने हाइड्रोजन है? और हाइड्रोजन की संयोजकता? तो दोनों को कौन से बॉन्ड जोड़ेंगे? आ गई समझ में? पेन की कसम खा दूं। हाँ क्या लिखो? अरे बोल तो सही आ गया। इसके बाद क्या लिखूं? शाबाश, किधर पर आ गया? अबे तेरे मुंह में हम सबका है क्या? मतलब समझे? इन दोनों कंफ्यूजन हो रहा है। एक दो तीन को कंफ्यूजन हो रहा है। अरे अंग्रेजी जानती हो तीनों? अंग्रेजी जानती हो? ये एक बीमारी आती है जिसका नाम है विमल। पहला शब्द कौन सा है? अरे पहला शब्द कौन सा है? ई मतलब हमारा। और मल का मतलब क्या होता है?
अभी से इतनी बार मना कर दिया मुझे मत कराएगा देखो और इसमें चला गया मुझे मालूम अब इधर देखो बोल बताएगा चल रहे गंजा बोल बता सी फिर एकल बॉन्ड से तीनों ऐड कर को एकल बॉन्ड से सी सी नीचे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl की एक बेटा आ गई समझ में बताइए आप बोलो पहले क्या लिखूं फिर कितने हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड से भाई मत बोलना भाई फिर क्या लिखूं फिर दो को आ रहे हैं पहला हो शाबाश फिर सिंगल बॉन्ड फिर सी फिर कितने हाइड्रोजन है कौन से बॉन्ड से अब भले तू इंसान ये हो गया आज हाँ पहले क्या लिखूं कौन सा बॉन्ड लगाऊं फिर क्या लिखूं पहला हो फिर फिर तीनों तरफ कोई प्रॉब्लम सबसे बड़ा सूत्र तेरी किस्मत में था हाँ पहले क्या लिखूं फिर कितने हाइड्रोजन फिर बॉन्ड पहला हो फिर क्या रहा है बॉन्ड फिर बॉन्ड फिर ये फिर तीनों को अरे अब तो फिर तो आ गई इसको देखिए सी तीनों चलिए लिख दीजिए फटाफट लिख दीजिए आगे लिखा बेटा बात नहीं करें और बहुत बड़ा ध्यान दें अगर ये लिख दिया हो तो मैं मिटा दूं भाई लिख दिया मिटा दूं अब इधर देखना जितने भी क्रियात्मक समूह उनके नाम भी लिख रहे हैं और ये पहली और आखिरी बार लिख रहे हैं नाम ध्यान रखना जैसे मान लीजिए एल्कोहल इसका क्रियात्मक समूह है सबके समझ में आ गई सबके आ गई अब इसका संरचना सूत्र बनाना है बॉन्ड को और हाइड्रोजन की संयोजकता तो कौन से बॉन्ड से जोड़ सकते हैं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम एल डी आई क्या होता है भाई कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा बस यही आएगा हाँ बोलो पहले क्या संरचना शुरू बनाओ एच को एक अल्कोहल छोड़ दें किनारे पर आएगा कोई प्रॉब्लम कीटोन देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल
क्या होता है भाई, COOH, ऐसा हम इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ जा तो बनाओ, बॉन्ड सी पहला हो, फिर बॉन्ड या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या ऐसा लिखा हुआ आएगा। एस्टर COOR, बोलो सी पहला हो, फिर बॉन्ड और आर की एसिड क्लोराइड CO, बोलना कैसे लिखोगे, सी पहला हो, एमाइड CONH2, कैसे लिखेंगे बताना भाई, सी पहला हो, फिर दोनों हाइड्रोजन को, बेटा भी टाइम मिलेगा आराम से लिख लेना, अगर बिना देखे लिख रहे हो तो लिखना कोई मतलब नहीं। एमीन, बोलना भाई, NH2 कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन की एक, थायोल एसिड, एस हाइड्रोजन की कितनी, ईथर, लिख लो पहले साइनाइड, बोलो क्या होता है, ये देखो सी किनारे पर आ गया नाइट्रोजन, आइसो एन डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन डबल होता है, क्या बेटा, एसिड एन डबल बॉन्ड एरो, ये एरो तो जानते हो ना कौन से बंद होते हैं, कोको सेक्शन, अरे बिना देखे लेकर नहीं तो पकड़दा ऐसे, हाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यूनिट वन, उधर क्यों देख रहा है, एन हो गया ना, सी डबल बॉन्ड को हो गया, अब क्या लिख दिया, बॉन्ड एन लिख दिया, अब दो हाइड्रोजन है दोनों को एक बॉन्ड से जोड़ दे, एक एक हाइड्रोजन से,
ये क्या भाई? अब इसमें लिखना चारों लिखो।